अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ चीज़ें जो आवाम के सामने रखी। उसके बाद आवाम थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई कि जो मसला था जिस पर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई और उसके बाद हम सब ने टिकर्स दे पढ़े, टीवी टॉक शोज़ में भी ये बात सामने आई कि उन्होंने डिनाई कर दिया कि किसी किस्म की कॉन्स्पिरेसी नहीं है, उसमें कोई साजिश नहीं है, कोई मुदाखलत नहीं है। लेकिन खान साहब ने कहा कि कमेटी ने इस बात को तस्दीक कर दिया है कि जो हमारा मुतालबा था या जो हम बात कर रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो क्या आया ये दुरुस्त है या नहीं, या ये कन्फ्यूजन बरकरार रखी जाएगी या रखने की कोशिश की जा रही है? तो हम इस पर भी डिबेट करेंगे। साथ ही इमरान खान साहब ने अपने तमाम कारकुनान को और सपोर्टर्स को हकीकी मार्च का भी कह दिया है। उनकी उसकी तैयारी में वो लोग मसरूफ़ भी हैं। अब इस्लामाबाद का रुख करेंगे, नतीजा उसका क्या होगा ज़रा इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा खान साहब ने एक नया आज इंकशाफ किया है, वो ये कि जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ साजिश हुई वो अमेरिका ने तो की ही की, साथ उन्होंने कहा कि लंदन में भी एक साजिश थी जिसमें शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी शामिल हैं। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की थी वो अंदाज़ वही 2013, 14 और 15 वाला था। लेकिन क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक लंबा सिलसिला होगा, क्योंकि मुतालबा नया इलेक्शन का है। और साथ ही खान साहब ने उस शख्स को जो खान साहब ने अपनी मर्ज़ी से, अपनी मंशा से और मेरिट पर और उसकी कारकर्दगी को देखते हुए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर लगाया था, अब उसके इस्तीफ़े का भी मुतालबा कर रहे हैं। तो ये जो इमरान खान साहब के मुतालबात हैं ये पूरे हो भी पाएंगे या नहीं? क्योंकि दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर-ए-आज़म जब से उन्होंने चार्ज संभाला है वो सुबह 7 बजे से अपने काम और दौरों का आगाज़ करते हैं और रात के शायद 10 बजे तक वो एक्टिवली मुख्तलिफ़ जगहों पर फिर रहे होते हैं और प्रोग्रेस को और बाकी चीज़ों को देख रहे होते हैं। कैबिनेट की जो तकमील है वो भी तकरीबन आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल भुट्टो जो हैं वो उनके बारे में जो इतलात थी वो ये थी कि वो लंदन जाने के बाद वापस आके वजारत ख़ारजा का चार्ज संभाल लेंगे। तो उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है कि अगले हफ्ते में शायद वो बतौर वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान हल्फ ले लें और कैबिनेट की जो बाकी लोग जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो भी कैबिनेट का हिस्सा होंगे। तो अगले हफ्ते तक ये भी प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। एक तरफ हुकूमत अपने काम तेज़ी से निपटा रही है और दूसरी जानिब इमरान खान साहब इस तैयारी में है कि नया इलेक्शन हो। और जो मसला था उस पर उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट इसकी खुली समाअत करे। ये भी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मुतालबा था। तो इस पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन अमीर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कुछ ही देर में पीजे मीर साहब ज्वाइन करेंगे। पीजे मीर साहब आ चुके हैं। पीजे मीर साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। राजा आमिर अब्बास साहब अभी रस्ते में हैं तो वो भी पहुँच जाएंगे। अमीर अब्बास साहब, अमीर साहब मैं आपकी इजाज़त से ज़रा अमीर अब्बास की जानिब बढ़ूँगा। अमीर साहब ये कन्फ्यूजन कैसे दूर हो सकती है कि एक वो मसला है और वो इमरान खान साहब ने लहरा के दिखाया, उसके बाद उन्होंने भी एक सिक्योरिटी की मीटिंग की, सिक्योरिटी काउंसिल की, और उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म एक मीटिंग की। अब दोनों का एलामिया भी हम सबके सामने है। तो पिक्चर क्लियर क्यों नहीं हो सकती कि मुदाखलत है या साजिश है या दोनों हैं या दोनों नहीं हैं? अवाम को क्यों कन्फ्यूज़ किया जा रहा है सर? 4 दफा हमारी फौज ने इमरान खान साहब के नैरेटिव को झुटला दिया है। ये बड़ी अहम बात है। अगर इसको हम महसूस नहीं कर रहे या इसको अगर अंडर प्ले या डाउन प्ले किया जा रहा है तो वो मुमकिन है, लेकिन 4 दफा इमरान खान साहब को झुटलाया गया। पहली दफा जब खुद इमरान खान वज़ीर आज़म थे और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, उस मीटिंग का जो एलामिया जारी हुआ, उस एलामिया में कहीं किसी जगह पर ना साजिश का लफ्ज मौजूद है, ना उस एलामिया में कहीं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का लफ्ज मौजूद है, ना उस एलामिया में कहीं इमरान खान साहब का नाम मौजूद है। ये 3 बातें वो हैं जो इमरान खान साहब पब्लिकली कर रहे हैं। देखिए, एक वो बात है जो कमरे में हो रही है, एक बात है जो इमरान खान कमरे से बाहर निकल के कर रहे हैं। कमरे में बात होती है कि भाई मदाखलत है, सख्त जबान इस्तेमाल की गई है, डिमार्च करना चाहिए। जब बात कमरे से बाहर आती है तो इमरान खान कहते हैं कि भाई ये तो बात तो इतनी सादा नहीं है, वहां तो मेरा नाम लिया गया है, वहां वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र है, वहां यहां तक कहा गया है कि मेरी हुकूमत को गिराया जाए, अगर नहीं गिराया जाएगा तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे। अब ये जो कमरे के बाहर का बयानिया है अदनान, उसमें और कमरे के अंदर के बयानिए में जमीन आसमान का फर्क। ये 19-20 का फर्क नहीं, ये जमीन आसमान का फर्क है। पहली दफा तो झुटलाया जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग इमरान खान साहब ने खुद की। दूसरी दफा उस वक्त झुटलाया गया
जब मुझ समेत कई सहाफियों ने जो आला मिलिट्री सोर्सेज हैं उनसे राब्ता करके समझने की कोशिश की कि भाई इमरान खान कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं, ये कहानी क्या है, तो हमें पता चला कि नहीं भाई वहां पे तो साजिश नाम की कोई चीज नहीं है। तीसरी दफा इमरान खान साहब को झुटलाया गया। वैसे तो इसको झूठ कहा जाता है, लेकिन मैं जरा भरम रखते हुए लफ्ज झुटलाया इस्तेमाल कर रहा हूं। जब DGISPR ने खुद बनफ्से नफीस आकर बजाते खुद कह दिया कि भाई कोई साजिश नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। और चौथी दफा उस वक्त झुटलाया गया इमरान खान साहब को जब कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई। तो जब बार बार, अब सिर्फ एक बात कहना बाकी है, या इमरान खान एक दिन खड़े होकर कहेंगे कि बाजवा साहब आप झूठ बोल रहे हैं, या फिर बाजवा साहब उठ के खड़े होंगे और वो कहेंगे इमरान खान साहब आप झूठ बोल रहे हैं। अब दोनों में से किसी एक को एक दूसरे को झूठा कहना बाकी रह गया है, वरना फौज ने इमरान खान साहब के जो कॉन्स्पिरेसी हैचिंग का नैरेटिव है उसको उन्होंने एक बार नहीं 4 बार उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। ना मैंने वो मुरासला देखा है, ना मीर साहब ने देखा है, ना आपने देखा है। मुरासला जिन लोगों के हाथों में है वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो अब मैं यहां समझता हूं कि इमरान खान साहब का जो पॉइंट क्लियर कर दें अमीर अब्बास साहब, जिनके पास मरासला है, मतलब हम तीनों में से मैं तो किसी ने ना वो देखा ना वो पढ़ा, जिनके पास है उनमें से सारे करैक्टर कह रहे हैं कि ना मुदाखलत है ना साजिश है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुदाखलत भी है। यही बात कर रहे हैं ना आप? अमीर साहब की आवाज है भाई? जी जी एहसन जी अदनान। अच्छा, ये पॉइंट क्लियर कर देना सर। देखे ना, मैं आप, क्योंकि आप हमसे सीनियर है लेकिन कम से कम आप यंग जर्नलिस्ट में तो आते हैं ना सर, तो ये कॉम को ना कंफ्यूज करें ना आप। ये जरा क्लियर कर दें, मुझे भी क्लियर कर दें, मैं भी नहीं समझ पाया कि जिन्होंने वो मरासला देखा, जिन्होंने वो साइफर पढ़ा, वो तमाम किरदार, उनमें वो सारे किरदार ये कहते हैं कि ना साजिश है ना मुदाखलत है। सिर्फ एक किरदार इमरान खान है जो कहता है कि मुदाखलत है और साजिश भी है। यही कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, जो आपने और आसान कर दी बात कि बाकी सारे इस वक्त, अच्छा इस वक्त जो है मौजूदा हुकूमत और आपकी आर्मी भी एक पेज पर है। उनकी एक स्टेटमेंट, कोई साजिश नहीं है, कहीं इमरान खान का जिक्र नहीं है और कहीं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र नहीं। इमरान खान इसके एक पॉइंट और अमीर भाई, एक पॉइंट जल्दी से और। जब सारे लोग ये कह रहे हैं, झुटला रहे हैं, हम झूठा नहीं कह, मैं भी झूठा नहीं कह रहा इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब का जो स्टांस है या जो उनका मौक़िफ़ है, तमाम किरदार उसको झुटला दिया उन्होंने 4 दफ़ा। तो जो लोग इमरान साहब के साथ खड़े हैं, जो 4-5 उन्होंने जलसे किए जिसमें लाखों लोग थे, तो वो लोग अभी भी खान साहब के साथ स्टैंड करते हैं सर, और वो उसी बयानी की वजह से जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है। जी, और वो भी तो इन्होंने 4 दफा उनको झुटलाया, उन्होंने 40 दफा इनको झुटला दिया। वो भी तो यही बात कर रहे हैं ना कि भाई आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने सिर्फ आपको कहा कि अभी भ्रम है, ये भ्रम जाएगा। देखिए DGISPR पब्लिक, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही, गॉट द पॉइंट। पीजे मीर साहब, जो अमीर अब्बास साहब बात कर रहे हैं कि खान साहब का जो बयानिया वो एक भरम के साए में चल रहा है सर, क्या ये भरम का साया इतना स्ट्रांग रहेगा कि इमरान खान साहब अपनी पॉलिटिकल कैंपेन को और जो अपनी पॉलिटिकल उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है उस मरासले के ऊपर, वो उसको अपने अगले इलेक्शन तक लेके जा सकेंगे सर, और लोग इसी तरह उनके साथ भी रहेंगे? देखें, वॉट एवर द रीज़न्स, अगर वो निकले बाहर तो उनकी जो आपने जो पेशावर में देख लिया, लाहौर में देख लिया और कराची में देख लिया, तो लोग तो हैं उनके साथ, इसमें तो कोई डिनाइल है कोई नहीं। बात आती है कि ये सारी कहानी जो है, ये एक नैरेटिव जो कि ये अमेरिकन्स करते हैं, हमेशा इन्होंने किया है। और अमेरिका के अंदर 2 हुकूमतें हैं, एक है CIA और एक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब जो भी पार्टी हो, रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट्स हो, इनके साथ CIA चलती है, और CIA एक नोन इदारा है कि जो कि गवर्नमेंट स्टॉपल करता है। मैंने पिछले दिनों में मैंने खुद बताया है कि एक CIA ऑपरेटिव ने मुझे बुलाया इस्लामाबाद और मुझे पूछा कि टेल मी हाउ डू वी गेट रिड ऑफ प्रेसिडेंट जरदारी। तो मैंने कहा कि भाई यू आर प्रीटी गुड इन द मैंगो ट्रेड, यू नो व्हाट टू डू, व्हाई यू आस्किंग मी? उसने कहा नो, गिव अस अ सोल्यूशन। मैं कहा आई कांट गिव यू अ सोल्यूशन, यू नो बेटर देन। तो ये फीलर्स लेते हैं, मुझसे पूछा तो औरों से नहीं पूछा होगा, बिल्कुल पूछा है। मैंने तो रहमान मलिक को जाके बता दिया था, मैंने कहा भाई ये पूछ रहे हैं ये कि जरदारी साहब डिलीवर नहीं कर रहे, इनको हटाना किस तरह है।
तो ये मूवमेंट्स करते हैं, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। काफ़ी लोग एक परपेचुअल डिनाइल में आ गए हैं। ये आपके साथ अयूब खान, लियाकत अली, अयूब खान, भुट्टो, नवाज शरीफ, बेनज़ीर एंड ऑफ कोर्स जनरल ज़िया एंड मुशर्रफ का तो पता चल गया था, आर यू विद अस और नॉट विद अस, वो तो आपको पता चल गया। नवाज शरीफ ने बॉम्ब ब्लास्ट किया, उसकी छुट्टी कर दी। भुट्टो ने ज़्यादा एग्जूबरेंस दिखाई जनरल असेंबली में, उसको आपने फारग करवा दिया। ये है, बट याद रखना कि इस पे कभी किसी ने बात नहीं की है, किसी ने बात नहीं की है। आज इमरान खान खड़ा होकर बात कर रहा है, इसको लोग नॉन सीरियस ले रहे हैं। अब बात आती है कि आप इस पे बात तो करो, आप अपनी कोई नेशनलिज्म तो दिखाओ। जहां कोई होता है हम घुटने टेक देते हैं, पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे मुल्कों को लोग इस्तेमाल करते हैं इन देयर पास्ट स्ट्रक्चर्स। एक दफ़ा आप नॉन नेटो एलाई भी बन जाते हैं, आप उनके दूध पीते बच्चे भी बन जाते हैं, जब आपकी ज़रूरत नहीं है साइड पे हो जाते हैं। 71 पे क्या हुआ था, मैं तो लड़ा हूँ वो जंग, मुझे तो पता है कि हमारी गन्स यहाँ से ये जो नेटो का जो कैलिबर था 7.62 किस तरह हमने बांग्लादेश आपका साफ्ती तजर्बा क्या कहता है कि जो कार्ड इमरान खान साहब ने उस मरासले को लेकर खेला है वो कितना सक्सेसफुल रहेगा सर उनके लिए? देखें, ये कार्ड एक बड़ा सेंसिटिव कार्ड है। मैं यहाँ आर्मी को क्रेडिट देता हूँ कि आर्मी ने इस कार्ड को, मैं समझता हूँ, डैमेज कंट्रोल किया है। कंस्पिरेसी का लफ्ज़ कहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इंटरवेंशन है आपके सामने। अब इंटरवेंशन वो नहीं, वो कल की प्रेस रिलीज में सर इंटरवेंशन भी नहीं है। कल की प्रेस रिलीज में ये लफ्ज़ भी नहीं है सर, जो 22 को हुई है एनएससी की मीटिंग में। तो फिर अब आप मुझे बताएं, तो फिर हम डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं ना, डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं ना। कॉमन सेंस तो ये कह रही है। बिल्कुल तो राजा, पहले क्यों इंटरवेंशन था? बिल्कुल राजा, पहले क्यों मुदाखलत थी? सर ये जो तजाद खड़ा है इमरान खान साहब के, लेट्स टॉक रियल। जी बिल्कुल, रियल टॉक के अंदर बिल्कुल ठीक राजा हमारे बात सर मैं आता हूँ सर। रियल टॉक के अंदर वी हैव टू बी फेयर, वी हैव टू बी फेयर। मैं भी यही क्लेम कर रहा हूँ ना, इससे हमारा इमेज बेहतर हो, हमारा मोराल भी अच्छा रहेगा सर। बट जो चीज़ें चल रही हैं मेरे ख्याल में उससे डैमेज हो सकता है। वेरी राइट राजा हमारा बात साहब। इमरान खान साहब ने वो जो एक लेटर दिखाया उस साइफर पे उन्होंने पूरी पॉलिटिकल कैंपेन अपनी खड़ी कर दी सर। अब उसको जस्टिफाई भी तो करना है कि यार ये जो मैं बात कर रहा था वो ठीक है या नहीं है, वो कैसे जस्टिफाई होगा। एनएससी भी आपके सामने है, आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपके सामने है सर, और जो रिस्पांस आ रहा है बाहर से वो भी आपके सामने है सर। देखिए, अब हमको बड़ा क्लियरली अदनान अवाम को बताना होगा कि जनाब कल की इसमें ये नहीं था, इसमें क्यों नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कि द काउंसिल रीअफर्म्ड द डिसीजंस टेकन इन द फर्स्ट, जो इनकी मीटिंग हुई थी, रीअफर्म्ड द डिसीजंस। उसमें क्या हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि ये जो साइफर आया है ये ब्लेटेंट इंटरवेंशन है इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। सो डू नॉट गिव दिस आइडिया कि जनाब इसमें वो नहीं है, इसमें 100% ये है। उसी में उन्होंने कहा कि जो दूसरा डिसीजन लिया था कि हमने डिमार्श इशू करना है, आपने डिमार्श किसको इशू करना है, काहे के लिए इशू करना है। अब आप छोड़ दें कॉन्स्पिरेसी को। सर गल सुनो, अगर यू आर वेरी राइट सर, मैं कह रहा हूं कि जो कॉन्स्पिरेसी दा लफ्ज लिखा था इंटरवेंशन दा भी लिख देना सी, केड़ा फर्क क्यों लिख, आपके कहने से या हमारे कहने से चीजें क्लियर हो रहा है। मैं यही तो अमीर अब्बास मैं बात कर रहे हैं कि कौम को कंफ्यूज किया जा रहा है। आप कर रहे हैं, आप सुने नहीं कर रहे सर। अब आप सुने, इंटरवेंशन है ना, इंटरवेंशन किस चीज की है बता दिया जाए। क्या पाकिस्तान में कोई पोलियो की मुहिम थी उसमें इंटरवेंशन कर रहे थे? क्या पाकिस्तान की कोई क्रिकेट टीम बन रही थी उसमें इंटरवेंशन कर रहे थे? या वो किस चीज में इंटरवेंशन कर रहे थे? वो इंटरवेंशन कर रहे थे क्या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में? क्या वो इंटरवेंशन कर रहे थे कि उन्हें खुशी नहीं थी या वो खुश नहीं थे कि पाकिस्तान क्रिमिनल क्यों जाता है? क्या वो इंटरवेंशन कर रहे थे कि यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान ने एब्सटेन क्यों किया? क्या वो इंटरवेंशन कर रहे थे कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है फॉरेन, वो जो इमरान खान के गवर्नमेंट के दौर में है वो उन्हें पसंद नहीं? क्या वो इंटरवेंशन कर रहे थे कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है तो उसका उनसे क्या ताल्लुक है? और जो दूसरी बात कल सफीर साहब ने की कि धमकी आमेज खत था, इसके वर्डिंग्स ऐसे थे, तो वो धमकी क्या धमकी अच्छा, वो थी? धमकी आमेज खत नहीं था सर, वो उन्होंने खुद लिखा था। आप सुने ना,
उन्होंने खुद लिखा। वो असद मजीद साहब ने खुद लिखा है, सारा कुछ उन्होंने ही लिखा है, वो अमेरिका का खत नहीं है, सारा कुछ उन्होंने लिखा है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, वो सब कुछ उनका है, नोट्स वहां पे लिए गए हैं, मिलिट्री अताशी मौजूद था। तो वो क्या धमकी थी? अब आप मुझे बता दें, छोड़ दें कॉन्स्पेरेसी को, ये किस चीज की इंटरवेंशन थी? इसका जवाब है आपके पास? अमीर अब्बास और डू यू मैथ, क्योंकि मुझे तो खान साहब किस चीज की इंटरवेंशन है? ये ब्लैटेंट इंटरवेंशन किस चीज में है, ये बता दें। नहीं, यही तो सवाल हम खान साहब से पूछ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उन्हीं 6 साहब, सुन लें साहब, उन्होंने उन्हीं 6 एंकर्स को बुलाया जिनको 3.5 साल उन्होंने इंटरव्यू दिए, जिनको 3.5 साल अपने जहाज़ों में बिठाया। या तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी करते जिसमें सारे आ जाते ना सहाफ़ी, वो सवाल पूछ लेते कि वो जो आप कॉन्टेक्ट्स उनसे डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्टेंट्स वो हमें भी बता देता कि खान साहब ने तो उसको अपने, जब उनके पास वो खत था, वो साइफर था, तो उस लोगों में जो सहाफ़ियों को बता सकते थे। ओवर टू यू अमीर अब्बास साहब। देखिए, वो तो अदनान एक बड़ा पिटी इशू है हमारे यहाँ के। हर दौर का हुक्मरान जो होता है वो साइकोफैंट्स को बताता है। मीर साहब को तो हम में सबसे सीनियर है, पिछले 30-35 साल का जर्नलिज्म। हर हुक्मरान, आप नवाज शरीफ साहब खुद आके देख लें, उससे पहले पीपल्स पार्टी थी, इमरान खान साहब, जो चापलूस होते हैं, साइकोफैंट्स होते हैं, उन्हीं को बुलाया जाता है और उन्हीं से ही फिर गुड़ी सवाल करते हैं। तो एक फेयर इंटरेक्शन नहीं। देखिए, ये जो मदाखलत, एक फर्क है ना, हर मदाखलत जरूरी नहीं कि वो साजिश। मदाखलत कई किस्म की हो सकती है। क्या थी मदाखलत? हो सकता है अफगानिस्तान के हवाले मदाखलत कि भाई आप पॉलिसी जो है वो ठीक रही है, ये ऐसे नहीं होनी चाहिए। माजी में हमें कहा गया कि हाँ, कहा गया या नहीं कहा गया, लश्कर तैयबा को पैकअप करें, मसूद अजहर को पैकअप करें, जमात दावा को पैकअप करें। वो मदाखलत थी? क्या वो साजिश थी? नहीं, वो मदाखलत थी लेकिन साजिश थी। हमें कहा गया कि अफगानिस्तान के चाहिए, हक्कानी ग्रुप को मारो, हमने कहा नहीं मारेंगे। वो मदाखलत थी, साजिश नहीं थी। हमें कहा गया कि कश्मीर के अंदर जाके तुम्हारी प्रॉक्सीज काम नहीं करनी चाहिए, हमने कहा हम अपने मुताबिक चलाएंगे कश्मीर को। वो मदाखलत थी, साजिश नहीं थी। तो बाबा, हर मदाखलत साजिश नहीं होती है। हर साजिश मदाखलत जरूर हो सकती है, एक फर्क है इसके अंदर। ये कहां लिखा है कि मदाखलत जो हुई वो इमरान खान साहब को हटाने के बारे में थी? अच्छा, पर ये कैसे साबित करेंगे? अगर ये बात भी कही गई है, मान लेते हैं, बाय कर लेते हैं इमरान खान साहब की बात को, कि भी वो मदाखलत दरअसल मैं था, मेरे बारे में हो रही, तो आपके पास सर्कमस्टेंशियल या सब्सटेंशियल सबूत क्या है? अब बैठे हुए राजा साहब बहुत बड़े कानूनदान है, क्रिमिनल लॉ को भी जानते हैं। एक होता है खुदा ना खास्ता कहीं मर्डर हो जाए, उस मर्डर को साबित करना और इस सिविल क्राइम को साबित करना फर्क है। वहां पे आप जाके क्राइम सीन से डीएनए टेस्ट सैंपल कलेक्ट कर लेंगे, फोरेंसिक सैंपल कलेक्ट कर लेंगे, आला कत्ल बरामद कर लेंगे। भाई, ये जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, इसका कोई सब्सटेंशियल या कोई सर्कमस्टेंशियल प्रूफ तो होना चाहिए ना, कि वो जो साजिश थी वो आपको हटाने के लिए थी, या वो जो इन्फ्लुएंस था वो आपको हटाने के लिए था। अमेरिका ने ख्वाहिश का इजहार कर दिया होगा, सो व्हाट, बट आप साबित कैसे करेंगे कि वो ख्वाहिश और उसकी तकमील ये आपस में जुड़ी हुई है, डॉट्स कनेक्ट होते हैं? कैसे साबित करेंगे आप? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका ने दुनिया में कई जगहों पे मैं ये समझता हूं कि अगर लीडर हूं अदनान और आप अपने मुल्क पे डिलीवर कर रहे हो, दुनिया की कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकती। कुछ मिसालें आपके सामने रखता हूं। 500 से ज्यादा असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुई हैं फिडेल कास्ट्रो पे, मोर देन 500 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स। उसके सिगार के अंदर भी उन्होंने बारूद रख के मारने की कोशिश की है, नहीं मार सके वो फिडेल कास्ट्रो को, क्योंकि वो पॉपुलर लीडर था। कितनी अटेम्प्ट्स की इन्होंने खुमैनी को ईरान में मारने के लिए, कितनी अटेम्प्ट्स की सीआईए ने पिछले 35 साल में ईरानियन इस्लामिक रेवोल्यूशन को टॉपल करने के लिए, नहीं कर सके क्योंकि वो लोग वहां पे पॉपुलर हैं। क्या महातिर मोहम्मद इनकी आंखों में नहीं खटक रहा था जब महातिर मोहम्मद, आगा हसन आबदी और दुनिया के कई इस्लामिक टॉप नॉच लीडर्स मिलकर एक इस्लामिक ब्लॉक बनाने की बात कर रहे थे, इस्लामिक करेंसी लाना चाहते थे? मार सके महातिर मोहम्मद को? नहीं मार सके। ली कुआन यू, जिसने पूरे ईस्ट के अंदर अमेरिका की तरह की तरक्की करके दिखाई, क्या ली कुआन यू नहीं खटकेगा अमेरिका की आंखों में? नहीं मार सके ली कुआन यू को। तो ये साजिश, वो जो मुनीर न्याजी ने कहा था ना कि कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण दा शौक भी सी। इमरान खान साहब ब्रेक पे जा रहा हूं क्योंकि कुछ जो हवाले आपने दिए ना वो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस में आएंगे और उसमें तो फिर इमरान खान साहब स्टैंड करते हैं ड्यू टू इस्लामोफोबिया, ड्यू टू ब्लॉक ऑफ टर्की, मलेशिया, फिर रशिया और चाइना, देयर आर सम सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस। मुझे सिर्फ ये बता दें, जो शेर आपने पढ़ा मुनीर न्याजी का,
अब यहाँ शहर के लोग जालिम सन कि जिन्होंने मरण का शौक सी उन्होंने बहुता शौक सी। ब्रेक ले लवा तक शहर के लोग किस दौर में जालिम नहीं हुए? मरण का शौक बहुता वध गया सी। अल्लाह हाफिज। ठीक हो कह रहे हैं, ब्रेक पे जा। वेलकम बैक। पीजे मीर साहब, इमरान खान साहब जिस साजिश का हवाला दे रहे हैं, तो दूसरी साजिश का तज़किरा कर रहे हैं, वो लंदन वाली है। वो जिन दिनों का हवाला देते हैं उन दिनों में आप भी लंदन में थे सर। तो क्या कोई ऐसी इतलात हैं कि जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब तीनों लंदन में हो, तीनों ने बैठ के प्लान किया हो कि इमरान खान साहब के खिलाफ इस तरह की साजिश करनी है, जो अमेरिका ने प्लान दिया है उसको एग्जीक्यूट करना है? देखें अदनान, ये इनका प्लान नहीं है, ये प्लान एक्सटर्नल है। याद रखना जो मैंने आपको रेफरेंसेस दिए हैं, आप अगेंस्ट हिज मास्टर्स वॉइस जाएंगे तो आपके खिलाफ प्लॉट्स बन जाएंगे। शाह फरान नहीं देखा आपने, सदाम हुसैन नहीं देखा आपने बड़े बड़े लोगों को देखा हुआ है कि उन्होंने किया, कि इनके साथ हुआ क्या है। नोरिएगा इनका बच्चा था, उसके साथ मैनुअल के साथ क्या किया आपने पूरी दुनिया में किया है, आप करते हैं और करते रहेंगे। नाउ द क्वेश्चन हियर अराइजेस कि आज की जो हम बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि आर्मी ने बड़ा ज़बरदस्त एक डिप्लोमेटिक एक डैमेज कंट्रोल किया है। क्यों? क्योंकि अगर वो ओपनली इधर आ जाए तो फिर तो हम एक वॉर फुटिंग पे विद पर्टिकुलरली विद द यूएस, वी कांट अफोर्ड दैट। सो मैं समझता हूँ ये डिप्लोमेटिकली बड़ा अच्छा एक हो गया है। लेकिन जो इमरान बात कर रहा है वो ये नहीं कि मुझे बताओ ये करो, वो कह रहा है भाई तुम अगर ये चीज़ है ना, इलेक्शन करा लो, और वो दूध का दूध पानी का पानी। आई एग्री विद दैट, इलेक्शन कराओ। इनका 5 साल का मैंडेट तो है नहीं है, 1.5 साल का मैंडेट है। उसके अंदर मैं समझता हूं कि ये इनको भी ये ख़राब होंगे, क्योंकि 1 साल के अंदर एक आराम से किश्ती चल रही है। ठीक है, उसमें टर्बुलेंस भी है, उसमें प्रॉब्लम्स भी हैं, बट यू आर कमिंग इन एंड ट्राइंग टू रेक्टिफाई अ डैमेजिंग सिचुएशन। आपको तो लोग वैसे कहेंगे जो दौड़ जाओ, हम तो तुम्हें वोट नहीं देंगे। कल पेट्रोल महंगा होगा ना, किस पे ये ब्लेम किस पे जाएगा? ये पिछली हुकूमत पे कि आज की? मिफ्ता इस्माइल की आप स्टेटमेंट सुन लो। और साथ साथ अब जो नई कंडीशन उन्होंने लगा दी है कि आपके अपॉइंटेड मुशीर या दूसरे ऑनररी सारे अपने एसेट्स डिक्लेयर करेंगे। ये क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दे वांट टू कंट्रोल यू टोटली। दे वांट, आई मीन हु आर दे टू टेल कि मेरा जो एमएनए और मेरा सेनेटर है वो अपने डिक्लेयर करे। और भाई तुम कौन हो? तुमने हमें पैसे देने, हमने तुम्हें वापस करने। बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट अस। और यही कंडीशन उन्होंने लगाई आपके ऊपर। सो हमने इसको भी स्टडी करना है। इस पे तो हम बोल ही नहीं रहे। भाई क्यों नहीं बोल रहे? तो मैं समझता हूं कि अभी जो ये जो बातें हो रही हैं, आप एक चीज़ याद कर लें कि ये जो इंसिडेंट हुआ है, लेटर हो जो मर्जी हो, इस पे आपको कोई भी प्रूफ नहीं मिलेगा। आई गारंटी यू एवरी कवर्ट ऑपरेशन comes out into disinformation। लेकिन मीर साहब इतना क्रेडिट तो दें इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब के से लोग ये सवाल नहीं पूछ रहे कि आपने वादे वफा नहीं किए, आपके दौर में महंगाई हुई, बेरोजगारी बढ़ी, गवर्नेंस नहीं थी। कोई भी सवाल इमरान खान से ये नहीं पूछ रहा। आप ये क्रेडिट तो दें, खान ने जो कार्ड खेला अपने लिए बहुत अच्छा खेला। नो देखो, दिस इज नॉट द कार्ड। ये आज भी लोग इनसे भी पूछेंगे। महंगाई आती है, महंगाई आती रहेगी। हमारी जो गवर्नमेंट्स की पिछली फॉल्ट लाइंस हैं, हम सच नहीं बोलते। और भाई तुम ओपनली बोलो क्या प्रॉब्लम है, लोगों को बताओ प्रॉब्लम क्या है। आप बोलते नहीं है। हम पता क्या करते हैं, गवर्नमेंट में आ जाते हैं और अपीज लोगों को करते रहते हैं फॉर द नेक्स्ट इलेक्शंस। हम शॉर्ट टर्म थिंकिंग पे, लॉन्ग टर्म पे नहीं है। हमें लॉन्ग टर्म थिंकिंग करके अवाम को इन कॉन्फिडेंस लो कि भाई ये बाहर की कीमतें, ये हमारी है, ये हमारी इकोनॉमी है। आप मार कहाँ खा रहे हैं अपना अदनान? आप मार खा रहे हैं क्योंकि हम टैक्स सेवी नहीं है इस मुल्क के अंदर। आपको राजा साहब भी बताएंगे, अमीर भी बताएंगे, हम टैक्स देना नहीं चाहते। कता कलामी की माफी चाहूंगा। जो बातें सर आप कर रहे हैं ना, वो लॉन्ग टर्म प्लान में आती हैं। शहबाज शरीफ साहब ने आते ही सब्सिडी दे दी कि आटे को सस्ता कर दो, सब्सिडाइज रेट पे। ये नहीं कि पूरे मुल्क में सस्ता हो गया। उन्होंने आते ही एक बंद मेट्रो चला दी। आप इस्लामाबाद आते रहते हैं, अमीर अब्बास यहीं के हैं, राजा आमिर अब्बास यहीं के, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। और उस मेट्रो की यकीन जानिए अभी जरूरत नहीं थी। हाँ फ्यूचर में होगी, पर अभी इतनी जरूरत नहीं थी कि बाकी काम छोड़ के वो चला दो।
तो जो काम शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं वो भी तो अपनी पॉलिटिकल माइलेज गेन कर रहे हैं ना सर, लॉन्ग टर्म प्लान पे तो वो भी नहीं जा रहे। I totally agree with you. Totally agree with you. Because at the end of the day, हर बंदा अपनी पॉलिटिकल फोरम को और पॉलिटिकल जो उसका प्लेटफॉर्म है उसको बचाता है। देखो ना, आज आप एक चीज सुन ले आप अदनान, हमने देखा है, हमने सब ने देखा है, तीनों ने चारों ने, पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, पैसे दे के लोग लेके आती हैं जलसों के अंदर। ये जो जलसा, ये जो लोग आए हैं, क्या इनको पैसे दिए? थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। स्ट्रीट पावर पे बात करते हैं सर, इमरान खान साहब ने मार्च का भी कहा। अमीर अब्बास साहब, मौजूदा हुकूमत को क्या चैलेंजेस होंगे? और शहबाज शरीफ बतौर एडमिनिस्ट्रेटर, मैंने अपने कानों से आपके शो सुने हुए हैं, आप बड़े उनकी तारीफें किया करते रहे हैं सर, अभी भी शायद करते हैं। बतौर वजीर आजम जो चैलेंजेस हैं, क्या वो निपट पाएंगे? मैं कब उनकी तारीफें करता रहा हूँ? मैं तो शहबाज शरीफ के साहब का बड़ा सख्त नाक़िद रहा हूँ। बतौर एडमिनिस्ट्रेटर देखें, मैंने वाजे कर दिया, मैंने लफ्ज इसलिए लगा दिया। हाँ, देखिए, एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से आप अगर अपनी जो करंट आपके पास कॉन्टेम्परेरी लॉट है पॉलिटिकल, हम उस वक्त उनको अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर कहते थे जब आपके एक सूबे में कायम अली शाह जैसा एक ऑक्टोजेनेरियन चीफ मिनिस्टर था। क्या कहते हम? ना कहते कि वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है। जब एक तरफ मरकज के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज अशरफ, क्या कहते? तो उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को पंजाब के अंदर, और बहुत सारे लोग जो कराची से लाहौर जब आते हैं, वो जैसे ही जहाज लाहौर के एयरपोर्ट के करीब आता है और वो लैंडिंग शुरू करता है, वो कराची के लोग हैरान हो जाते हैं कि हम कहाँ आ गए। तो एज कंपेयर टू सिंध, एज कंपेयर टू बलूचिस्तान, पंजाब बहुत डेवलप्ड है। पंजाब के अंदर पिछले 10 सालों में जब वो थे, उन्होंने डेवलपमेंट के बहुत से काम करवाए। अगरचे मैं उनके 90% प्रोजेक्ट से इत्तेफाक नहीं करता जब हम प्रायोरिटीज की बात करते हैं। जैसे आपने खुद जिक्र किया मेट्रो का, मैं उनके मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन और इन जो शो ऑफ वाले जो ऑप्टिकल प्रोजेक्ट्स थे, मैं इनका नाकिद रहा हूँ। जहां तक उनके अभी सरे 10 चैलेंजेस का ताल्लुक है, तो देखें उनके पास सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने है, वो इकोनॉमी का है। मिफ्ता इस्माइल जो कि मौजूद है वाशिंगटन डीसी में, एक दौर उनका हुआ है, अब एक अगला दौर होगा IMF के साथ। IMF ने वाज़े तौर पर उनसे ये मुतालबा कर दिया है कि आप सब्सिडी खत्म करें, और मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि आप हमें ना भी कहते तो हम सब्सिडी खत्म करने जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि मईशत जो है उसको ये सब्सिडी सूट नहीं करती है। और अभी 16 तारीख को जो पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ना थी वो नहीं बढ़ाई शहबाज शरीफ ने पब्लिक प्रेशर की वजह से, लेकिन 1 मई को वो बढ़ा देंगे। हो सकता है शायद वो ईद की वजह से फिर डर जाएं, क्योंकि ईद है, वो शायद डर जाएं और उसको मजीद 10 दिन आगे ले जाएं, लेकिन ये कीमतें वापस बढ़ना शुरू होगी। इसी तरह से आप देखें कि डॉलर जो है वो गेन कर रहा है, डिवैल्यूएशन हो रही है, स्टॉक मार्केट 1-2 दिन ऊपर गई, वो दोबारा से बैठ गई है। तो इकोनॉमिक चैलेंजेस उनके सामने बहुत ज्यादा है। इसके अलावा उन्होंने रिफॉर्म्स करने हैं जिसकी खातिर वो इमरान खान को निकाल के आए, ताकि वो अगले इलेक्शन को अपने मुताबिक उसके मामला ठीक कर सके। उन्होंने बहुत सारे और मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी शुरू कर दिए हैं। जैसे आज उन्होंने क्वेटा में कहा कि भाई यहाँ पे भी फिजिबिलिटी बनाए आप मेट्रो बस की। इस्लामाबाद में वो 2 मेट्रो बस के नए ट्रैक्स जो हैं, उन्होंने कहा इसकी फिजिबिलिटी बनाए। तो उन्होंने बहुत सारे काम करने हैं 1 साल या 1.5 साल में, ताकि वो अपने वोटर्स को ये बता सके कि इमरान खान डिलीवर नहीं करता था। और जो प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम की बात अमीर अब्बास साहब कर रहे हैं, ऐसी कुछ ब्रीफिंग और चीज़ें हमें भी सबके सामने हैं। क्या वाकई अगर 1.5 साल पूरे कर भी ले तो क्या शहबाज शरीफ साहब या नून लीग को इतना टाइम मिल जाएगा कि वो अपने अगले इलेक्शन में लोगों का वोट अपने साथ मिला सकें? सर देखिए, अमीर अब्बास ने जो बताया ना कि ये प्रॉब्लम्स वो फेस करेंगे इकोनॉमी की साइड पे, उसके बाद वो फ्यूल की साइड पे, दूसरे तीसरे, ये वो इश्यूज थे जो उनके इल्म में थे। ये नहीं कि उन्हें पता नहीं था कि क्या पोजीशन है, लेकिन कुछ जो प्रॉब्लम्स उनको वो एप्रीहेंड नहीं कर सके, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम अदनान उनको ये पब्लिक आ गई है जो सामने। इससे इमरान खान, इससे बड़ा प्रॉब्लम कोई नहीं। उससे बड़ा प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम जरदारी साहब, फिर एक और प्रॉब्लम शहबाज शरीफ को मौलाना फजल रहमान साहब, फिर एक और प्रॉब्लम 13 जमातें और 3 बंदों का वो सर, ये इत्तेहादी प्रॉब्लम में जब चेंज होते जा रहे हैं ऐसे ऐसे, अभी भी गवर्नर के लिए लंदन में 4 दिन से लोग बैठे हुए हैं या पंजाब की सीटों के लिए बैठे हुए हैं, और फिर उसके बाद 3 या 4 वोट्स का डिफरेंस है,
तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं कि जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं ये कहीं ज़्यादा वो होंगे कि इसको वो हैंडल कैसे करेंगे। इसको हैंडल करने के लिए जो पब्लिक पल्स इस वक्त है, तो वो पब्लिक पल्स यही है कि वो इस जो आपने बात की पूरे उसके लेटर गेट की, लेटर गेट से ज़्यादा लोग परेशान इसलिए हो गए कि लोगों ने ये देखा कि जनाब वो जो हमें सुप्रीम कोर्ट या अदालतें बताती थी कि ये तो सिसिलियन माफिया है, वो जो अदालतें बताती थी जी ओमनी ग्रुप है, वो जो अदालतें बताती थी कि जनाब पंजाब में ये केसेस हैं, वो सारे के सारे उठा के वापस आ गए और उन्हें हुक्मरानी दे दी गई। तो अवाम अब इस जो बात शऊर की होती है ना, तो अवाम का शऊर वाकई ही अब इस लेवल पे आया है कि वो ये सोचने पे मजबूर हो गया है कि जनाब ये क्या है। You are talking about protest and march and एहतजाज sir. I'm talking about the protest, and the reason for the protest is कि people are now saying कि enough, ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि जनाब एक वज़ीर जिसका इतना बड़ा टीटीज़ का केस था वज़ीर आज़म बना दें, बेटे को आप पंजाब का वज़ीर आला बना दिया जाए, और उसके बाद जिन पे इतने बड़े केसेस थे उन्हें कितनी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ की पोर्टफोलियोज दे दिए जाए, और फिर एक साहब जिनके बारे में इतना केस था उन्हें कहेंगे जी हम प्रेसिडेंट बनाएंगे। साबित ही नहीं हुआ ना सर। सर साबित नहीं हुआ। अब लोग ये भी तो कहेंगे खान साहब आपके पास 4 साल है, आपने क्या साबित किया? एक चीज़ तो साबित हुई ना कि वो शख्स जो कि एब्सकॉन्डर है इसी अदलिया का, उसके पास इस मुल्क की जो बड़ी जमातें हैं वो लंदन में जाके राउंड टेबल कर रही हैं और वहां पे नेगोशिएट हो रहा है कि पाकिस्तान को कैसे हमने आगे लेके चलना है। एक ब्रेक है और ब्रेक के बाद आखिरी सेगमेंट बात करेंगे। इमरान खान साहब एक बड़े मार्च के का और राजा साहब भी यही कह रहे हैं कि पब्लिक पल्स और पब्लिक रिएक्शन एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अमीर अब्बास साहब, टाइम कम है मेरे पास, मैं जरा 2 मिनट आपको दे रहा हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब क्या वाकई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनना चाहते हैं? अगर बनना चाहते हैं तो क्या ये मुमकिन है सर? तो बनना चाहते हैं मौलाना साहब, लेकिन उसमें सबसे बड़ी रुकावट यह है कि हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है सदर को हटाने के लिए। इनको जो जितनी तादाद चाहिए वो तकरीबन को 296 या 297 है, और इनके पास जो अवेलेबल है वो 197 या 196 है। तो सबसे पहले तो ये चैलेंज होगा कि ये 2/3 मेजॉरिटी नेशनल असम्बली और सेनेट दोनों यानी पार्लियामेंट की सूरत में कैसे करेंगे। दूसरा ये कि मौलाना साहब को देखिए उन्होंने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा दे दिया है उनकी पार्टी को। इसके अलावा उनको 3 या 4 वजारतें दे दी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में शायद गवर्नर का जो ओहदा है वो भी मौलाना साहब की पार्टी को मिल जाए। तो मौलाना साहब के सदर बनने के हवाले से कुछ रिजर्वेशन भी हैं, और वो उनका जो राइटिस्ट रिलीजियस आउटलुक है शायद उस पर जरदारी साहब भी नहीं मान रहे, और भी बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे कि मौलाना साहब देखें ना, वो अगर 23 मार्च को सलामी के चबूतरे पर खड़े होंगे तो उनको सलामी दी जा रही होगी, या जो फॉरेन हेड ऑफ द स्टेट्स आएंगे पाकिस्तान में मौलाना साहब उनसे मिलेंगे, तो उनका जो एक राइटिस्ट परसेप्शन है वो शायद उनके रास्ते में। सर अगर इंडिया में मोदी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बन सकता है, तो मौलाना साहब पे क्या एतराज है? नहीं, वो तो देखें ना, वो इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज तो नहीं है ना, एक मजहबी राइटिस्ट जो जिस तरह एक बाकायदा मजहबी जमात है। सर 30 सेकंड में अमीर अब्बास साहब एक जवाब दीजिएगा। ये जो इत्तेहाद बना है, हुकूमती इत्तेहाद, ये आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है सर 1.5 साल? जी, ये बिल्कुल चलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी वजह ये है, अगरचे बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है कि ये इत्तेहाद ना चले, लेकिन इसके चलने की वजह ये है अदनान के इनके सामने अंदरूनी इख्तलाफात से ज्यादा बड़ा चैलेंज इमरान खान है। इनके अंदर जितने इख्तलाफात होंगे, ये उन इख्तलाफात को एक तरफ रखते हुए सबसे बड़ा चैलेंज इमरान खान की सूरत में जो है सियासी, इनके लिए खुदकुशी है। वो इमरान खान एक तरह से इनके लिए पॉलिटिकल सुसाइड है। उसको मौका देंगे अगर ये आपस में लड़ेंगे। पीजे मीर साहब, इमरान खान साहब और मौजूदा हुकूमत को जो चैलेंजेस है, कहीं लगता नहीं आपको कि ये इन चैलेंजेस की वजह से इनको पॉलिटिकल डैमेज भी हो सकता है? और दूसरा, इनके इत्तेहाद पे आपसे सवाल पूछूंगा, क्या आप एग्री करते हैं अमीर अब्बास से कि इत्तेहाद कायम रहेगा क्योंकि इमरान खान का डर बहुत है? बिल्कुल सही है, ये सही बात है, क्योंकि अगर ये आपस में अगर ये इधर उधर हुए, इमरान इनको खा जाएगा। देखें, ये पीटीआई भी बैसाखियों पे थी और पीएमएलएन भी बैसाखियों पे है, 12 वोट्स हैं सिर्फ। द क्वेश्चन इज, ये भी कहीं भी स्विंग भी हो सकता है। सो इट इज़ अ डेंजरस एंड प्रिकेरियस सिचुएशन पॉलिटिकली फॉर द गवर्नमेंट। तो बात यहाँ आती है कि आप इसको रिजॉल्व कैसे करोगे?
भाई रिजॉल्व आप कैसे करोगे? इस वक्त आपका जो इमेज है, देखो शहबाज इज अ वेरी वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइंड और अ पर्सनल फ्रेंड है। आई डोंट इंडल्ज इन एनीबॉडीज पॉलिटिक्स, और इमरान भी हुई है, नवाज भी हुई है। द क्वेश्चन हियर अराइजेज, ना अमीर अब्बास, ना राजा साहब ने, ना आपने शहबाज पे को केस डालें। हम तीनों या चारों बाहर जाएंगे तो हमसे सवाल होंगे कि भाई आपका वज़ीर आज़म एक बेल पे है, आपने इसको कैसे कर दिया ये? ठीक है जी, आप चीफ मिनिस्टर का भी सवाल उठ जाएगा आपको। आप बाहर जाके, मैं तो डिफेंड करूंगा जैसे भी हो। मैंने जरदारी साहब को किया है, जबकि आपने उनको मर्डर, डेकॉइट, मनी लॉन्ड्रर, किडनैपर, हर चीज़ का खिताब दिया। आई स्टिल डिफेंडेड हिम आउटसाइड इन वाशिंगटन इन द सेनेट, व्हेन उनके जो लोगों के सवालात मुझे आए। क्यों? बल्कि मेरा प्रेसिडेंट है। द क्वेश्चन इज, हमने अपने आप को इतना गंदा कर दिया अदनान, बिल्कुल कि आप अपना मुंह बाहर दिखाने के लायक नहीं है। बिल्कुल राजा, आप इसको ठीक करो और यूनिटी करो। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। बिल्कुल ठीक है सर। सर आखिरी 2 मिनट राजा साहब, प्रेसिडेंट इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, ऑफ कोर्स पॉलिटिकल स्ट्रगल सारी पीटीआई के साथ है, प्रेसिडेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं इमरान खान साहब? और दूसरा, अगर प्रेसिडेंट को रिमूव करने की जो ख्वाहिश है इनकी, क्या वो मुमकिन हो सकती है आज, कल, परसों या अगले कुछ चंद महीनों में? देखिए, अभी ये बड़े जिनको हम ज़ीरक सियासतदान कहते थे ना, ये जो सदर बनने के ख्वाहिशां हैं, ये मौजूदा हुकूमत के दौरान सदर बनने की बात नहीं कर रहे। ये जो आने वाली असम्बली है, ये सारी व्हीलिंग डीलिंग कि जी इतनी पंजाब में सीटें हमें दे दी जाएं, इतना ये दिया जाए, और इनको क्या नहीं पता है कि जैसे अमीर अब्बास ने कहा 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ बोथ हाउसेस, तो वो तो रिजिग्नेशंस के बाद है ही नहीं 2/3। ये सारे बंदे भी, पूरी सेनेट भी इकट्ठी हो जाए, प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया जा सकता। और प्रेसिडेंट एक ऐसे ओहदे पे बैठे हैं, आपका सवाल कीजिए इमरान खान, प्रेसिडेंट इनको बड़ा टफ टाइम इसलिए दे सकते हैं क्योंकि पीछे कोई ये 5 साल की हुकूमत नहीं है, ये साल सवा साल की हुकूमत रह गए टोटल पे। अगर कोई भी बिल जाता है तो प्रेसिडेंट को इख्तियार है कि वो उसको रिटर्न करता है एक दफ़ा, फिर 2 महीने का टाइम है, फिर रिटर्न करता है, और उसके बाद प्रेसिडेंट के पास इख्तियार है कि जितनी भी आपकी ये कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, बाय ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट होता है। अटर्नी जनरल लगना है, प्रेसिडेंट कहता है जी ठीक है, इसको रिकन्सिडर करें, फिर वापस भेजता है, महीना डेढ़ फिर उसमें लग जाता है। जितने दूसरे लॉ ऑफिसर्स हैं प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन बनेगी कि जिसमें काराए जो उनसे स्टेट है वो काफ़ी हद तक डैमेज होंगे, रुके हुए नज़र आएंगे। पंजाब का आपने देख लिया कि गवर्नर साहब अभी तक वो सारा इशू चल रहा है। ऑप्शन ऑफ कोर्ट एज वेल विद द अपोजिशन, बिकॉज़ देखिए कोर्ट में जरदारी साहब का केस चला था और उसमें बड़ा क्लियर आया था कि वो प्रेसिडेंट थे और प्रेसिडेंट को खिलाफ आप कोर्ट में किसी किस्म का कोई केस नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी हासिल होती है। तो ये इतने टेक्निकल इश्यूज उभरते हुए नजर आएंगे। तो जैसे पीजे मीर ने कहा कि इसका वाहिद और सेंसेबल एक और वाइज जो हल है कि बिफोर थिंग्स गेट के इतनी खराब हों, दैट इज फ्री एंड फेयर अर्ली इलेक्शंस एज सून एज पॉसिबल। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया मेरे तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। नाज़रीन, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान साहब की एक सीरीज़ जलसों की वो ये बता गई कि पाकिस्तानी सियासत एक दिलचस्प मरहले में दाखिल हो रही है। बस दुआ ये कीजिए कि अदम इस्तेहकाम ना हो, इंतशार ना हो, क्योंकि जलसे, जुलूस, एहतजाज और मार्च कहीं ना कहीं जमहूरियत का हुस्न होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।